कोई नहीं आया, सब सोए हुए हैं क्या? नामुमकिन, सब खैरियत हो इंशाल्लाह। सोंगुल, कोई उठा नहीं है? मरियम आपा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या? अम्मी ठीक है, अपने कमरे में है। 1 मिनट दुआ, बेहतर है तुम यहीं रहो। क्यों? क्योंकि इस सब की वजह तुम ही हो। क्या मतलब है इस बात का? क्यों कह रही है ऐसा? अजलान, बाबा तुम्हें अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। क्या हुआ है? कोई मुझे भी बताएगा, खड़ी हूं मैं यहाँ। अजलान, बाबा को इंतजार मत करवाओ। तुम्हारा कल रात का डिनर इंटरनेट पर वायरल हो चुका है। मैं समझी नहीं। देखो दुआ, हम लोग तुम लोगों से बहुत मुख्तलिफ हैं। पूरे शहर में हमारी इज्जत और वकार है, समझी तुम? आप मुझसे किस तरह बात कर रही हैं? आपको अंदाजा भी है इस बात का भाभी? और आप होते कौन है मुझे नसीहत करने वाली? हाँ, इसका असली चेहरा कैसे सामने आ गया, देखा आपने मुस्तफा? ले जाओ अपनी बीवी को और बात करो उससे। ये क्या है? आधी रात को नाइट क्लब में आधे नंगे मर्दों के साथ वीडियो बनाना कौन सा तरीका है? कहो। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। कैसे मर्द हो तुम? तुम्हारी बीवी रात को बाहर जा रही है और तुम्हें पता ही नहीं। उसने डिनर का कहा था। तो फिर झूठ बोला तुमसे। हमारा यहाँ एक नाम है और इज्जत है। तुम हाजी अमीन मुस्तफा के पोते हो, ये मत भूलो। बाबा शायद दुआ को भी नहीं पता होगा कि वहां कुछ ऐसा होने वाला है। तो फिर छोड़ दे ऐसा माहौल। मैंने सोचा प्रिंसिपल की बेटी है, लेकिन सामने आई नाइट क्लब वाली। समझ गया पापा, सही कह रहे, मैं करता हूँ बात उससे। मेहरबानी होगी। तुम्हारी माँ का ब्लड प्रेशर हाई है, रो रही है वो। कोई भी तुम्हारी माँ को दुख नहीं दे सकता, किसी को इस बात का इख्तियार नहीं, समझ गए तुम? मैं माफी चाहता हूँ। अब माफी मांग रहा है, माफी से कुछ नहीं होता, काश के हो जाता। अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा हमारे बारे में कि अब्दुल्ला की बहू क्लबों में जनाकारों के साथ नाच रही है। ला हौल वला कुव्वत। सही कह रहे हैं बाबा, अब ऐसा नहीं होगा। हमने तुम्हारी बीवी को बेटी समझकर गले लगाया आपने। शर्मिंदा मत करवाओ हमें। अजलान, अम्मी की तबीयत कैसी है? मैं डर के मारे आई नहीं माँ। ये तुमने क्या किया? क्या किया? कैसे नाइट क्लब में तुम शराब का गिलास थामे गैर मर्दों के साथ नाच रही थी? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? तुम शादीशुदा हो ना? भूल गई थी क्या ये बात? अजलान, आराम से बात करते। क्या आराम से? तुमने क्या कहा था मुझसे? डिनर करना है घर वालों के साथ। अपनी फैमिली के उसूलों के खिलाफ जाकर मैंने तुम्हें इजाजत दी, भरोसा किया तुम पर। तुमने झूठ बोला मुझसे। और सुबह क्या देखता हूँ मैं कि तुम और तुम्हारी खाला नशे में दूध लोगों की मेजों पर चढ़कर नाच रहे हो और वहां हर कोई तुम्हें देख रहा था। अजलान, तुम कहना क्या चाह रहे हो? बहुत हो गया दुआ, अब और नहीं। ये सब नहीं होता हमारे घरों में। हाँ, लेकिन मैं तो ऐसी ही हूँ ना, तुम जानते हो ये। और नहीं चलेगा ये सब। और तुम प्रेग्नेंट हो। तुम्हें नाइट क्लब्स में नहीं जाना चाहिए दुआ। अजलान, तुमने ही तो इजाजत दी थी। हाँ, इजाजत दी थी मैंने तुम्हें, लेकिन शराब खानों में नाचने के लिए नहीं कहा था। मैं अपने माँ बाप की आंखों में भी नहीं देख पा रहा हूँ दुआ। अजलान, बस ऐसे बात करना बंद करो जैसे मैंने तुम्हें धोखा दिया है या गुनाह कर दिया। घर में कोई अदालत लगा रखी है जो हर कोई मुझे बातें सुना रहा है। कभी कहते हमारी फैमिली को जेब नहीं देता, कभी कुछ। खुद को समझते क्या है? मैं 2 दिन से ताने सुन रही हूँ मॉम के। खाला मुझे अलग बातें सुना रही है, अम्मी और आपा की भी बातें सुन रही हूँ, लेकिन मैं चुप हूँ। और तुम भी मुझे ही कह रहे हो, हद होती है।
तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती दुआ। क्यों? ये भी तुम्हारी फैमिली के खिलाफ है क्या? बहू बात सुनो। बाबा जान, आपने तो डरा ही दिया। बाबा जान, क्या हुआ? 2 मिनट के बाद नीचे मेरे ऑफिस में आ जाना तुम। देखो, जब हम मिले थे तो तुम जानते थे कि मेरी फैमिली कैसी है, तो अब तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है उनके मॉडर्न होने से? मॉडर्न होना ये होता है? काश मुझे पहले पता होता तो ये नौबत आती ही नहीं। पता होता तो क्या असलान, पता होता तो क्या? हम बाद में बात करेंगे, इस वक्त हम दोनों ही बहुत गुस्से में हैं। अजलान, मैं वाकई जानना चाहती हूँ कि ये आग हम दोनों के दरमियान किसने लगाई है। कोई भी समझ सकता है कि मैंने गैर मर्दों को बुलाया, लेकिन तुम तो जानते हो, मुझे तो खुद नहीं पता था कि कहाँ जाने वाले हैं। यकीन नहीं आ रहा कि मुझे अपनी सफाइयाँ देनी पड़ी है तुम्हें। हर बार मेरी गलती होती है या मेरी फैमिली की गलती। अगर पसंद नहीं थी तो शादी क्यों की थी? मैं यही सब सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें पता है। अम्मी तुम्हारी वजह से बीमार हो गई और पापा ने मुझे बुलाया और जो मुंह में आया बोलते गए। तुमने मेरे लिए कुछ नहीं कहा असलान। क्योंकि बोलने के लिए था ही नहीं कुछ। असलान, यहाँ से चले जाओ प्लीज। क्या कहा तुमने? जा सकते हो, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही, और जितनी ज्यादा बात करेंगे उतने मामलात खराब होंगे। बेहतर है चले जाओ। ठीक है।